हम लोगों का इफ कंडीशन में मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए, इफ में मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम लोगों का था लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हम लोगों का क्या था? लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हम लोगों का था दो ठो एंड का सिंबल लग रहा था। दो ठो एंड का सिंबल लग रहा था लॉजिकल एंड के लिए, और लॉजिकल और के लिए दो सिंबल लग रहा था, दो बार का सिंबल लग रहा था। आज हम लोग सीखेंगे बीट वाइज, बीट वाइज एंड, बीट वाइज एंड उसके साथ बीट वाइज और। तो हम क्या करते हैं, एक तीन वेरिएबल लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों वेरिएबल हम डिक्लेयर किए इंटीजर में। इंटीजर में हम तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किए। हम ए का वैल्यू डिक्लेयर कर दिए 10, बी का वैल्यू डिक्लेयर कर दिए 5। अब सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू, या सी का वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। सी लेने का जरूरत नहीं है ऑपरेटर समझने के लिए, हम डायरेक्टली सी को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए मेरा जो स्टेटमेंट लगता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी कोटेशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली ए प्लस बी जो वैल्यू जनरेट करेगा वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। तो हम लोग सब स्क्रीन में देख रहे हैं, ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 5, तो 10 प्लस 5 हम लोग जानते हैं स्क्रीन में क्या आने वाला है। 10 प्लस 5 को अगर हम रन करेंगे, 10 प्लस 5 15, स्क्रीन में 15 आने वाला है 10 प्लस 5। तो चलो इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल जब करेंगे मेरे सिस्टम में नीचे दिखा रहा है कोई एरर नहीं है। अब इस स्क्रीन को बंद कर देते हैं हम। अब उसको आउटपुट निकालेंगे, राइट क्लिक करके वॉइड मेन में जाके आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। आउटपुट स्क्रीन में क्या आ रहा है ना, आउटपुट स्क्रीन में 15 आ रहा है, तो ये सबको पता है आउटपुट में 15 ही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट में तो 15 ही आने वाला है, हम ए प्लस बी किए हैं तो 15 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 15 ही आएगा। हम वापस प्रोग्राम को डबल क्लिक करके खोलते हैं। प्रोग्राम को खोलने के बाद प्रोग्राम मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 10 लिया लिखा हुआ था और एक बी का वैल्यू 5 लिया हुआ था। हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन जावा में हम प्रिंट कर रहे थे एडिशनल ऑपरेटर का यूज करके। यहाँ पर एडिशनल ऑपरेटर था एडिशन करने के लिए, ए प्लस बी, ए का वैल्यू के साथ बी का जो वैल्यू है इसको हम प्लस करके आउटपुट निकाले से, तो आउटपुट 15 आया था। अब हम लिख रहे हैं ए एम्परसन बी, सिंगल एम्परसन है ये, सिंगल एंड का सिंबल है। सिंगल एंड का सिंबल मतलब ये हो गया हम लोगों का बीट वाइज ऑपरेटर। इस एंड को कहा जाता है बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं हम। तो अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, पहले तो देखते हैं कंपाइल करके क्या होता है। कंपाइल किए कोई एरर नहीं है, मतलब ये मेरा ठीक है, ए एंड बी, ए एम्परसन बी, मतलब ये मेरा सही है, कोई एरर नहीं है। तो इसको बंद करते हैं क्लास को। मेरे सामने जावा का स्क्रीन है, तो मेरा जो क्लास बना हुआ है नीचे, इस क्लास को कंपाइल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन में जाएंगे और ओके करेंगे, तो इसका आउटपुट स्क्रीन मेरे सामने आने वाला है। और आउटपुट स्क्रीन में आ गया 0। आउटपुट स्क्रीन में इसका रिजल्ट आ गया 0। 15 आया था अगले बार, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 क्यों आ गया? इसका मीनिंग क्या है? 0 इसमें क्यों आया? हम लिखे हैं ए एम्परसन बी, तो ए एम्परसन बी हम जब लिखे, इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट में मेरा आ गया 0। तो ये सवाल अब आ रहा है 0 क्यों आ गया? ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 15, और एंड का सिंबल यूज किए हैं जो उसको कहा जाता है बीट वाइज ऑपरेटर। तो ये बीट वाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है? तो बीट वाइज ऑपरेटर का काम जानने के लिए हम लोगों को बाइनरी मैथ एंड लॉजिक गेट दोनों में नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर किसी को बाइनरी मैथ किसी ने भूल गया या लॉजिक गेट का क्लास किसी ने भूल गया, तो वो मुझे मैसेज करना, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ऊपर में कमेंट लाइन करके। ये कमेंट लाइन है, ये प्रोग्राम में काम नहीं करता।
ऊपर में कमेंट लाइन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सबको पता भी है। फिर भी अगर किसी को पता नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना, किसी को अगर बाइनरी मैथ या लॉजिक गेट में प्रॉब्लम होगा तो। क्योंकि अगर लॉजिक गेट्स या बाइनरी मैथ में किसी का प्रॉब्लम है तो आज का क्लास उसको समझ में नहीं आएगा, उसका दिमाग का 1 फुट ऊपर से चला जाएगा फुस करके, कुछ आएगा नहीं। तो चलो आप दिखाते हैं इसका रिजल्ट 0 क्यों आया। ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 5, मेरा आउटपुट आ रहा है 0। ए एम्परसेंड बी, ए एंड बी को जब हम आउटपुट में ला रहे हैं तो इसका आउटपुट 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है तो इसको दिखा रहे हैं। तो मेरा जो पहला इनपुट था वो था 10, पहला जो इनपुट था मेरा वो है मेरा 10। 10 10 को बाइनरी निकालो। 10 को बाइनरी कैसे, 10 एक डेसिमल नंबर है, उस 10 को हम बाइनरी कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं, सबको पता है शायद, 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर होता है क्या, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना होगा 0। उसके बाद इसको वापस करना पड़ता है, 2 को हम वापस करेंगे, 2 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। उसके बाद होता है 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो 10 का जो बाइनरी है, 10 एक डेसिमल नंबर है, उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है 1010। ये 10 का बाइनरी फॉर्म है, ये 10 का बाइनरी फॉर्म है 1010, 10 का बाइनरी फॉर्म है। और 5 का बाइनरी निकालेंगे तो 101 आएगा। मुझे तो सब पता है बाइनरी नंबर किसमें क्या आता है, लगभग 20 तक हम बोल देते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर 5 का बाइनरी दिख भी रहा है, जब 5 को अगर 2 से डिवाइड करते रहेंगे तो 101 उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो 10 का बाइनरी आ रहा है 1010 और 5 का बाइनरी आ रहा है 101। 10 का बाइनरी, 10 को अगर बाइनरी करेंगे, 10 एक डेसिमल नंबर है, उसको अगर बाइनरी करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1010। और अगर हम 5 का बाइनरी करेंगे, 5 का बाइनरी क्या होगा 101। तो क्या देख रहे थे हम लोग, क्या सीख रहे थे हम लोग, सीख रहे थे लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड हम सीख रहे थे। ये बीट वाइज ऑपरेटर है और ऑपरेटर का नाम क्या है, सॉरी लॉजिकल एंड नहीं, ये है बीट वाइज एंड। लॉजिकल एंड होता तो दोनों एम्परसन लगता, अगले दिन जो किए थे हम लोग। आज है बीट वाइज एंड। तो एंड है, एंड गेट हम लोग किए हैं लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट में जब एंड गेट किए हैं हम, तो लॉजिक गेट में एंड गेट में क्या होता है, 0 1 में क्या होता है, 0 1 में 0 होता है, 0 1 में 0 होता है एंड गेट में। एंड गेट में 0 1 में 0 होता है, क्योंकि एक 0 है दूसरा 1 है, तो रिजल्ट में 0 आने वाला है। जब हम लॉजिक गेट सिखाए थे, हम 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिए थे। ये पहला वाला फ्रेंड नहीं आया, दूसरा वाला फ्रेंड आया तो मेरा क्लास नहीं होगा। इस तरह से एग्जाम्पल दिए थे लॉजिक गेट में, क्योंकि लॉजिक गेट में 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है जो नहीं है उससे, नेगेटिव के साथ, और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव के साथ। तो ये हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, ये टोटल जो सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो चलता है, ये एक सिग्नल से चलता है। यहाँ पर ऑन ऑफ लिखा हुआ नहीं रहता है, या 0 1 भी लिखा हुआ नहीं रहता है, ये प्रेजेंटेशन होता है एक तो। हम फैन का स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं मतलब उसमें सिग्नल 1 जा रहा है, और फैन का स्विच जब ऑफ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में तो उसका सिग्नल 0 जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से ये काम होता है, काम बनता है। तो ये डिटेल्स में मेरा लॉजिक गेट्स में समझाया गया है। लॉजिक गेट्स हम इसीलिए बोले, ये किसी का अगर लॉजिक गेट्स का क्लास क्लियर नहीं है, या किसी ने नहीं किया है मेरा लॉजिक गेट्स वाला क्लास, तो आज का क्लास उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली आफ्टर द क्लास मुझे मैसेज करे किसका किसमें प्रॉब्लम है, लॉजिक गेट में प्रॉब्लम है या बाइनरी मैथ में प्रॉब्लम है, उसको पहले मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बोलना पड़ेगा ये प्रॉब्लम किसमें है, तो उसको हम उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो जो भी है लॉजिक गेट अभी समझाना मेरे लिए मुश्किल है। तो लॉजिक गेट का जो एंड ऑपरेशन है, तो यहाँ पर वो एंड ऑपरेशन काम कर रहा है। एंड ऑपरेशन में 0 1 में 0 होता है, और उसके बाद भी 1 0 है तो इसमें भी 0 आएगा, उसके बाद भी 0 1 है उसमें भी 0 आएगा, और यहाँ पर 1 है नीचे कुछ नहीं है मतलब 0 है तो इसमें भी 0 आएगा। एंड गेट का मतलब है दोनों जब 1 होगा तभी 1 रिस्पॉन्स में आना है, आउटपुट में तभी 1 आना है जब दोनों 1 रहेगा। और यहाँ पर मेरा किसी भी जगह पे 2 1 नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। एंड का मतलब ही होता है एंड, मतलब दो जब रहेगा। अगर मेरे पास दो स्टूडेंट्स होगा,
अगर हम बोलेंगे दोनों स्टूडेंट्स को मेरे पास आना है तब जाके हम क्लास करवाएंगे, मतलब दोनों स्टूडेंट्स को ही 1 होना है, 1 होना है मतलब आना है, नहीं आएगा तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा एक भी लाइन नहीं है जहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स आया है, सभी लाइनों में पहला पीछे से अगर हम देखेंगे तो एक भी लाइन नहीं है जहाँ पर मेरा दोनों स्टूडेंट आया है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या आया? 0। इसीलिए जब जावा में हम इसको रन कर रहे थे, जावा में जब इसको हम लोग रन कर रहे थे जावा स्क्रीन में, तो मेरा जो आउटपुट आ रहा था, आउटपुट मेरा 0 आ रहा था। तुम लोग आउटपुट स्क्रीन को देखे हो जिसमें आउटपुट 0 आ रहा था, क्योंकि ये बीट वाइज एंड ऑपरेटर है, ये क्लास है बीट वाइज एंड का। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में लिख लेना। इसका हेडिंग क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ बीट वाइज एंड। अगले बार डबल एम्परसेंड में अगले क्लास किया था, उसमें था लॉजिकल एंड। आज का क्लास सिंगल एम्परसेंड के साथ कर रहा है, यह है एग्जाम्पल ऑफ बीट वाइज एंड। तो कॉपी में हेडिंग लिख के रखो, एग्जाम्पल ऑफ बीट वाइज एंड। जो प्रोग्राम है ये बाद में लिखना, स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में लिखना। हेडिंग सिर्फ लिख के रखो, एग्जाम्पल ऑफ बीट वाइज एंड। और जैसे हम क्लास करवाते हैं डेट देके ही लिखना, जैसे कि पता चले कौन सा डेट में क्या क्लास किया था तुम लोग। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারিস, किसी का कोई सवाल होगा तो पूछो। 15 स्टूडेंट्स एक साथ क्लास कर रहा है तुम लोग, आज लग रहा है सब प्रेजेंट है क्लास में। ठीक है, अगले दिन इतना स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं था, तो किसी का कोई सवाल है तो पूछो, उसके बाद हम बीट वाइज और में जाएंगे। किसी का भी सवाल है तो पूछो, किसी को भी समझ में नहीं आया तो बोलो। স্যার बोलो। স্যার বিটওয়াইজ এন্ড এর মানে আসলে ওইটার বাইনারি ম্যাথসটার প্লাসটা হবে না? বাইনারি ম্যাথের প্লাস হবে না, বাইনারিতে কনভার্ট হবে। দ্য ভ্যালু অফ 10 এন্ড ভ্যালু অফ 5 বাইনারিতে কনভার্ট হবে। ক্যালকুলেশনটা হবে লজিক গেটস এর উপর বেস করে, এন্ড অপারেশন যেটা হয় লজিক গেটে তার উপর বেস করে হবে। ওই ইয়েস নো? যেটাই করিয়েছি লজিক গেটসে, যেভাবে বুঝিয়েছি আমি সেই ক্যালকুলেশনে লজিক গেটে যে এন্ড গেট শিখেছি সেই এন্ড গেটের উপর বেস করে বিট ওয়াইজ এন্ড কাজ করবে। দুটো বোথ আর সেম, লজিক গেটে এন্ড গেট আর এখানকার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বিট ওয়াইজ এন্ড অপারেটর ইজ সেম। और किसी का कोई सवाल? चलो आप हेडिंग करो बीट वाइज और ऑपरेटर। अब हम लोग इसी प्रोग्राम के साथ हम लोग सीखेंगे बीट वाइज और ऑपरेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जावा में। ये जो फंक्शन आज हम लोग सीख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर बेस करके हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तब और भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और ये तो समझ ही रहे हो जी, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर सब इस कैलकुलेशन में चलता है। सब 0 एंड 1 का खेल है, 0 एंड 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 एंड 1। कंप्यूटर चल रहा है 0 एंड 1, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है 0 एंड 1। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव जो सिग्नल, इस सिग्नल के ऊपर काम होता है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है, होगा ही ये। तो बिटवाइज और, जैसे कि लॉजिकल और ऑपरेटर अगले दिन सीखे थे, उसमें बार का सिंबल 2 बार यूज किए थे, इसमें बार का सिंबल 1 बार यूज करेंगे। बार का सिंबल जो हम बताए थे बैक स्लैश के ऊपर रहता है एंटर के बगल में, तो वो बार का सिंबल 2 बार यूज हुआ था जब लॉजिकल और सीखे थे। आज बिटवाइज और सीख रहे हैं तो इसमें 1 बार होगा। आप इसको अगर कंपाइल करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद इसको अगर रन करेंगे तो इसमें रिजल्ट आने वाला है 15। आउटपुट चलो करके दिखाते हैं। प्रोग्राम स्क्रीन को बंद करते हैं। प्रोग्राम स्क्रीन को बंद करेंगे तो मेरे पास जावा का स्क्रीन आएगा। जावा में मेरा क्लास बना हुआ है, जो क्लास मेरा बना हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, वॉइड मेन में जाते हैं, वॉइड मेन में जाके ओके करते हैं हम। तो इसका आउटपुट क्या आ गया मेरा? इसका आउटपुट मेरे सामने आ गया 15। अब शायद तुम लोग समझ चुके हो 15 आउटपुट क्यों आया। शायद तुम लोग समझ चुके हो 15 आउटपुट क्यों आया मेरे सामने, क्योंकि ये और ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है। मेरा वैल्यू तो हम चेंज नहीं किए, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, टाइमिंग बहुत कम होता है, इसमें वैल्यू चेंज करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो हम वैल्यू सेम रखे थे 10 एंड 5। तो 10 का बाइनरी क्या निकलेगा? 1010, मेरा पहले से ही किया हुआ है। और 5 का बाइनरी निकलेगा 101। और ये जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर का नाम है क्या? ऑपरेटर का नाम है और ऑपरेटर।
और का मतलब मुझे पता है, हम लोग जानते हैं, 2 स्टूडेंट मेरे पास क्लास कर रहा है, दोनों स्टूडेंट्स में से अगर कोई भी एक स्टूडेंट मेरे पास आएगा तो हम क्लास करवा देंगे। एंड बोलेंगे तो दोनों को आना है, तब जाके हम क्लास करवाएंगे। और बोलेंगे तो दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो ही क्लास कर देंगे, करवा देंगे। कैसे समझेंगे आया या नहीं आया? अगर 0 है तो नहीं आया, अगर 1 है तो आया। तो पहला लाइन में देखो 0 है और 1 है, मतलब एक 1 तो है, एक स्टूडेंट तो आया है, तो यहाँ पर हम क्लास करवाएंगे, यहाँ पर 1 होगा। दूसरे लाइन पे देखो, पहला स्टूडेंट आया है, दूसरे वाला नहीं आया है, तो एक जन तो आया है, तो इसमें भी 1 होगा। तीसरे लाइन में भी 1 होगा, और चौथा लाइन में भी 1 होगा। अगले बार सब 0 हो गया था क्योंकि एंड आया था, एंड आया था इसीलिए 0 हो गया था। अब इसमें सवाल पूछोगे तुम लोग, जैसे सर ये तो समझ गए, 1 तो आ गया, सब लाइन में एक एक स्टूडेंट्स आया है तो 1 हो गया, रिजल्ट में 15 क्यों आ रहा है? अगले बार तो 0 आया था, यहाँ इस सब लाइन में 0 आया था, आउटपुट में भी 0 आ रहा था, लेकिन अभी तो सब 1 आ रहा है। लेकिन आउटपुट में चेक किए जब हम लोग देखे, तुम लोग सब देखा, आउटपुट में था 15। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है समझने में। मेरा आउटपुट हर वक्त डेसिमल में आ रहा है, हर वक्त आउटपुट डेसिमल में आ रहा है। कंप्यूटर मेरा आउटपुट डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही मुझे देता है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर अपना आउटपुट अपना लैंग्वेज में बता देता है। हर वक्त कंप्यूटर अपना आउटपुट डेसिमल में शो करता है। हम लोग इनपुट किस में दिए हैं? डेसिमल में इनपुट दिए हैं। a इक्वल टू 10, 10 क्या है? डेसिमल वैल्यू है। b इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमारा, b क्या है? डेसिमल वैल्यू है। तो दोनों का जो वैल्यू है वो डेसिमल में है। जब एंड ऑपरेटर यूज कर रहे थे, रिजल्ट आया था 0, रिजल्ट 0 0 0 0, 4 0 आया था। तो वो 0 किस में था? बाइनरी में था। उसको जब डेसिमल किया गया तब भी 0 आया। और अभी और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटर में 4 1 आ गया। तो ये 4 1 किस में आया? बाइनरी में आया 4 1। और इस 4 1 को तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो तुम्हारा मैथमेटिकल प्रोसेस है, चारों 1 को तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो। ये चारों 1 तुम्हारे सामने है, चारों 1 के साथ इंटू 2 करते हैं हम लोग। डेसिमल का हम जैसे मैथ सिखाए, सबके साथ इंटू 2 किया जाता है, जो मैथ हम सीखे हैं। सब 1 के साथ हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी टू डेसिमल कहते हैं हम इसको, बाइनरी टू डेसिमल। और ऊपर पावर लगता है 0 1 2 3 करके, ऊपर में पावर कैलकुलेट होता है। इस तरह से हम सीखे हैं। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। ये चारों 1 जो है ये बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये मैथ बाइनरी में हो रहा है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, देखो रिजल्ट 15 आने वाला है। 2 टू दी पावर 3, ये जो लाइन हम देख रहे हैं 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। उसके बाद 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 4। उसके बाद 2 टू दी पावर 1, इसमें है 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1 मतलब ओनली 2। और 2 टू दी पावर 0, कोई भी वैल्यू का 0, कोई भी वैल्यू का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, लॉगरिदम कहते हैं हम इसको, मैथमेटिक्स में हम लोग लॉगरिदम के नाम से जानते हैं। तो 2 टू दी पावर 0 जो है, 2 का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। ये सब बाइनरी मैथ में बहुत अच्छा से समझाया गया है, ये अलग क्लास है बाइनरी मैथ्स का। तो जो भी है, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 प्लस 4 हो गया 12, प्लस 2 14, प्लस 1 15। इसीलिए जब हम आउटपुट देख रहे थे जावा में, इसीलिए जब जावा प्रोग्राम का हम आउटपुट देख रहे थे, मेरा जो जावा स्क्रीन है उसमें जो क्लास बना हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके वॉइड मेन करके हम लोग जब आउटपुट निकाले थे, इसीलिए उसका आउटपुट में मेरा रिजल्ट कितना आ रहा था? 15, क्योंकि वो डेसिमल में कन्वर्ट कर चुका मेरा आउटपुट को, इसीलिए रिजल्ट 15 आया था वहां पर। तो सही आउटपुट आया था। तो ये होता है बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर। सिंटेक्स दोनों का सेम है, सिर्फ मैथमेटिकली अलग है। उसका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस है, उसका जो काम है वो ऑब्वियसली अलग है। किसी का कुछ भी सवाल है तो पूछ सकते हो।